Hello everyone, welcome to IT Experts Era. My name is Shrikant and today I'm going to discuss with you another important interview question. चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन का नाम है टू सम ऑफ द एरे। इसमें बेसिकली इंटरव्यूअर की इच्छा होती है कि वो आपसे ये तीन चीज जाने। पहली चीज कि आपको एरे आइटरेशन के बारे में पता है या नहीं, दूसरा आपको बेसिक डाटा स्ट्रक्चर की नॉलेज है या नहीं, और तीसरा वो आपका लॉजिक चेक करना चाहता है कि जब कोई सिचुएशन आएगी, कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसे आप कितनी आसानी से हैंडल कर सकते हो। चलिए मूव करते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इसमें आपको दो चीज मिलती है। पहला एक एरे मिलता है जिसमें कुछ वैल्यूज असाइन होती हैं, और दूसरा एक सम मिलता है। और इंटरव्यू पूछता है कि मुझे इंडेक्स रिटर्न करना है उन दो वैल्यू का जो प्लस करने पे ये सम आता है। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में वो है 7 + 1 8, क्योंकि हमें जो सम मिलाया हुआ है वो 8 है। तो जो इसमें रिटर्न होना चाहिए वो एरे होना चाहिए, और 7 हमारा फर्स्ट पोजीशन पे है बिकॉज एरे 0 इंडेक्स से शुरू होता है। तो फर्स्ट एंड थर्ड 3। तो बेसिकली एक दो साइज का एरे रिटर्न होना चाहिए जिसमें 1 और 3 आपको वैल्यू मिले। ठीक है, तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको सबसे पहले या तो आपको कुछ बेसिक डाटा स्ट्रक्चर की नॉलेज हो, अगर नहीं है तो कुछ भी मत सोचिए और ये समझिए कि आपको सबसे बेसिक तरीके से इसे सॉल्व करना है। राइट, एक एरे है, उसके दो इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है उनका सम जो भी गिवन सम है उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम कैसे करेंगे? विद अ ब्रूट फोर्स टेक्निक। ब्रूट फोर्स मतलब वर्स्ट पॉसिबल वे, और किसी भी तरीके से बस आंसर लेके आना है हमें। ठीक है, तो उसके लिए मूव करते हैं हमारे पेंट पे और देखते हैं कि क्या एरे मिला हुआ है हमें। अब देखिए इस तरह का एरे है जिसमें 3 7 9 1 4 और 9 इस तरह की वैल्यू सेव हैं। अब जैसा कि आप लोग जानते हो कि जब हम एक बार फोर लूप चलाते हैं तो हमें एक एक वैल्यू मिल जाती है। 3 मिल जाता है, 7 मिल जाएगा, 9 1 4 9, इस तरह से एक बार फोर लूप चलाएंगे तो ये सारी वैल्यू हम ले सकते हैं। क्या लिखना होगा हमें? फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एरे डॉट लैंड आई प्लस प्लस। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ एक वैल्यू से काम नहीं चलेगा, हमें मिनिमम दो वैल्यू चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम, बिकॉज जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि दो वैल्यू का सम जो भी गिवन सम है उसके बराबर होना चाहिए। तो मिनिमम हमें कितने लूप चलाने पड़ेंगे? दो। ठीक है, अब वो लूप किस तरह से चलेगा ये बिल्कुल मैं बेसिक सोच रहा हूँ कि अगर मुझे कोई भी डाटा स्ट्रक्चर की नॉलेज नहीं होती, सिर्फ एरे के बारे में मुझे पता होता तो मैं कैसे सोचता। तो ठीक है, सबसे पहले तो मुझे ये पता होता है कि एक लूप चलेगा जो कि एक एक करके आगे बढ़ेगा। ठीक है, 3 पे जाएगा, फिर 7 वाला के लिए एक ऑपरेशन करेगा, फिर 9 के लिए ऑपरेशन करेगा, फिर 1 के लिए, फिर 4 के लिए, फिर 9 के लिए। और जो सेकंड लूप होगा वो i+1 से चलेगा कि सबसे पहले क्या मैच करेगा? 3 + 7, क्या ये जो भी गिवन सम है उसके बराबर है? गिवन सम हमारा 8 है, तो क्या 3 + 7 8 के बराबर है? जी नहीं है। फिर आई वहीं जो का त्यों रहेगा, जे आगे बढ़ जाएगा। क्या 3 + 9 बराबर है? जी नहीं है। फिर 3 + 1 बराबर है? जी नहीं है। 3 + 4 बराबर है? जी नहीं है। 3 + 9 बराबर है? जी नहीं है। ओके, तो मतलब आई के साथ कोई भी कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं है जो आपको सम दे देगा। फिर सेकंड रो में क्या होगा? आई एक कदम आगे बढ़ जाएगा, 7 पे आ जाएगा। अब इसमें उल्टा चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि अगर 3 और 7 मिला के 8 नहीं होते तो 7 और 3 मिला के भी 8 नहीं होंगे। तो उसके बाद जो जे होगा वो फिर i+1 होगा। और चेक क्या करना है? 7 + 9 क्या ये 8 के बराबर है? नहीं है। 7 + 1 क्या ये बराबर है? नहीं। इसी तरह एक एक करके आई बढ़ता रहेगा और जे हमेशा चेक होगा i+1 से। तो ये हो गया हमारा ब्रूट फोर्स मेथड। ठीक है, अब इसे इंप्लीमेंट कैसे किया हुआ है चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक मेथड बनाया टू सम ब्रूट फोर्स। इसमें वही एरे लिया जो भी आपको दो चीज मिलेगी, जैसे मैंने बताया था, एक एरे मिलेगा और एक सम मिलेगा। मैंने क्या कहा? सबसे पहले तो रिजल्ट
कि भाई दो साइज का एरे जिसमें मैं रिजल्ट सेव कराऊंगा, रिजल्ट क्या होगा, वो इंडेक्स होगा जिस इंडेक्स का सम गिवन सम के बराबर होगा। अब मैंने पहला लूप चलाया। पहला लूप तो सिंपल है, 0 से लेके लेंथ तक, क्योंकि हमें सारी वैल्यू चेक करनी है एक एक करके कि क्या कोई दो इंडेक्स पे वैल्यू बराबर है सम के। तो पहला तो सिंपल चलेगा। अब जो दूसरा चलेगा जे वाला, वो i+1 से चलेगा। क्यों चलेगा i+1 से? क्योंकि अगर एक बार 3 7 चेक हो गया है तो दोबारा मुझे 7 और 3 चेक करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली अगर 7 और 9 चेक हो गया है तो दोबारा 9 और 7 करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हमेशा जे क्या होगा, i+1 होगा। ठीक है, दूसरे लूप ने क्या बोला कि i+1 से चलो और ये भी एरे लेंथ तक चलो और j++ करते रहो, और सिंपल उसके बाद इफ लगा दो। अगर एरे i और एरे j जो कि i+1 से चलेगा आगे तक चल सकता है, कब कहां तक, एरे डॉट लेंथ तक। अगर इन दोनों की वैल्यू सम के बराबर है तो जो भी हमारा रिजल्ट एरे है उसमें 0 पे क्या आ जाए, i आ जाए, i वाला इंडेक्स, क्योंकि वो हमारी स्टार्ट वैल्यू होगी। और 1 पे क्या आ जाए, j वाला इंडेक्स, वो हमारी लास्ट वैल्यू होगी, और वही रिटर्न कर दे। और अगर ये नहीं हो पाया तो सिंपल रिजल्ट रिटर्न कर दे। तो ये हो गया हमारा ब्रूट फोर्स मेथड। चलिए चेक करते हैं कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। मैंने सिंपल वही लिया है, दो चीज पास की है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट बनाया है और उस मेथड को कॉल किया है। हमारा आंसर आना चाहिए 1 and 3, बिकॉज 1 नंबर पे 7 है और थर्ड पे 1 है, सो 7 + 1 8 होता है। ठीक है, मैं एक डिबगर लगा देता हूँ यहाँ पे और रन करता हूँ। ऑलराइट, सो हमारा डिबगर यहाँ पे हिट हो गया है। लेट्स कंटिन्यू, क्योंकि मैंने कंसोल राइट और कंसोल रीड लाइन लिखा हुआ है। सो 1 और 3 आ गया। हमारा स्टार्ट इंडेक्स 1 है और 3 है। क्यों? क्योंकि मैंने कंसोल डॉट राइट लाइन में एक एक करके रिजल्ट को प्रिंट करा लिया है। तो पहला जो होगा वो स्टार्ट इंडेक्स होगा, दूसरा जो होगा लास्ट इंडेक्स। तो 7 और 1 प्रिंट हो गए। तो दैट मीन्स ब्रूट फोर्स से तो हमने निकाल लिया आंसर। लेकिन ब्रूट फोर्स इज नॉट अ राइट वे, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे तो ये दो लूप चले हैं। तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, एक तो इसकी हो जाएगी n की, और n इंटू, क्योंकि इसके अंदर लूप चल रहा है, वर्स्ट केस में ये भी n हो जाएगा, या फिर n-1 मान लो, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू n स्क्वायर। सो n स्क्वायर की कॉम्प्लेक्सिटी इज नॉट अ वेरी गुड वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो ठीक है, अब इसे हम किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में दो वेरिएंट होते हैं। आप अपने इंटरव्यूअर से पूछोगे कि क्या मेरा जो एरे आप पास कर रहे हैं हम, ये वाला एरे, क्या ये सॉर्टेड है या अनसॉर्टेड है। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट अनसॉर्टेड, यही एरे, क्योंकि ये एरे तो आप देख सकते हैं शॉर्ट नहीं है। 3 7 9 फिर उसके बाद एक आ गया। अगर एक आ गया है तो ये सॉर्टेड नहीं हुआ। तो अगर अनसॉर्टेड है तो इसे हमें किस तरह से करना है, और कोशिश करनी है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n लेके आनी है, कि दो बार लूप ना चलाना पड़े, एक ही बार लूप चलाने से काम हो जाए। इस केस में हम क्या करते हैं, ये देखिए, ये मेरा मेथड है जो कि अनसॉर्टेड एरे के लिए चलेगा। सेम वही मैंने क्या किया, सबसे पहले तो रिजल्ट लिया हुआ है दो साइज का, ये मैंने पिछले वाले में भी लिया था तो इसमें कोई चेंज नहीं है। अब मैंने एक और एरे ले लिया है जिसका साइज सेम होगा जो भी हमारा इनपुट वाला एरे है इसके। और मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं i 0 से चले लेंथ तक। वेरी गुड, वेरी गुड। और उसके बाद क्या चेक करें, क्या मेरे एरे में डिफरेंस, ये जो एरे लिया है इसमें मैं बेसिकली डिफरेंस सेव करूंगा, क्योंकि अगर आप पेंट पे देखो ये 3 है और जो सम मुझे लाना है 8 लाना है। तो इन सब एरे में बेसिकली मैं क्या वैल्यू चेक कर रहा हूं कि कहीं पे 5 है, क्योंकि 3 + 5 8 होगा, राइट। तो मैं क्या चेक कर रहा हूं, बेसिकली आई के बाद वाले जितने भी एरे हैं उस पे मैं एरे की वैल्यू है उस पे चेक कर रहा हूं क्या कहीं पे 5 पड़ा हुआ है। अगर 5 पड़ा हुआ है तो इस आई के साथ कॉम्बिनेशन बनके सम हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो मैं जो दूसरा एरे बनाऊंगा उसमें क्या सेव करूंगा, 5। सबसे पहले वाले के लिए तो चेक करेगा सीधा कि क्या डिफरेंस एरे में कोई पड़ा हुआ है, अगर सबसे पहले आएगा तो
नहीं पड़ा हुआ कुछ, क्योंकि पहले तो हमने एम्प्टी है शुरुआत में, तो वो क्या करेगा, अगर एल्स में चला जाएगा और एल्स में से क्या सेव कर देगा, सम माइनस एरे ऑफ आई, तो 0 के लिए क्या सेव कर देगा, 5। फिर दोबारा लूप चलेगा फर्स्ट के लिए और चेक करेगा क्या एरे में ये पड़ा हुआ है, डिफरेंस और कंटेन एरे आई, जो भी ये वैल्यू है 7 जो वैल्यू है, क्या वो एरे में पड़ी हुई है ऑलरेडी। आंसर है नहीं पड़ी हुई, क्योंकि उसमें तो एरे में अभी सिर्फ 5 पड़ा हुआ है। तो एरे के दूसरे डिफरेंस वाले एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे क्या सेव कर देगा, 8 - 7 1। सिमिलरली वो माइनस माइनस सेव करता रहेगा अनटिल और अनलेस उसे वैल्यू मिल जाएगी। मेनली जब वो 7 के लिए लूप चला रहा होगा तो इंडेक्स पे पड़ा होगा 1, और जब वो यहां पे आएगा वो चेक करेगा कि क्या डिफरेंस में एरे ऑफ आई पड़ा हुआ है, एक पड़ा हुआ है, तो आप बोलोगे हाँ पड़ा हुआ है। और जैसे ही वो आपको मिल गया, आपने क्या रिटर्न कर दिया, 0 पे डिफरेंस वाले एरे ऑफ इंडेक्स ऑफ डिफरेंस वाले का इंडेक्स, इस वाले का जो आप फिल कर रहे हो, और 1 पे अपना खुद का इंडेक्स। सो इस तरीके से क्या हुआ, और यहां पे सिंपल आपने फिर रिटर्न करा लिया, और अगर नहीं हो पाया, कहीं पे भी पूरा लूप चल गया और नहीं मिल पाया, तो सिंपल रिटर्न रिजल्ट। सो इस तरीके से क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई हमारी O ऑफ n। वर्स्ट केस में ये सारा चल जाएगा और एक ही बार लूप चलेगा, लेकिन इसके साथ साथ हमें थोड़ी सी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी मिल गई, क्योंकि हमने एक एडिशनल एरे लिया है जो कि सेम लेंथ का है। तो O ऑफ n इज अ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड O ऑफ n इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। नाउ चलिए मूव करते हैं एक और तरीके में। अब मान लीजिए कि आपको जो एरे मिला हुआ है वो ऑलरेडी सॉर्टेड एरे है। ठीक है, मैंने एक सॉर्टेड एरे बना रखा था, तो मैं इसे ही कंट्रोल X करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। उससे पहले चलिए मैं इसे रन करके देख लेता हूँ कि क्या इससे आंसर सही भी आ रहा है नहीं आ रहा। obj डॉट टू अनसॉर्टेड एरे। ठीक है, अब इसका भी आंसर सेम आना चाहिए 1 और 3, क्योंकि 1 और 3 आंसर है। ठीक है, मेरा डिबगर आ गया, मैंने कंटिन्यू किया और आंसर इज 1 3। एब्सोल्युटली करेक्ट, आंसर करेक्ट हुआ है और हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम कर ली है। हालांकि हमें साथ में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मिल गई, बट अगर स्पेस हमारा कांस्टेंट नहीं है तो हम ये वाला मेथड हमेशा यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ ब्रूट फोर्स फॉर अनसॉर्टेड एरे। लेकिन अब जब बात आती है सॉर्टेड एरे की, इस तरह का मेरे पास एरे है नम सॉर्टेड, जो सॉर्टेड है, आप देख सकते हैं 2 3 4 6 8 9 12, और मैं यहाँ पे क्या पास करूंगा, सॉर्टेड एरे, और जो मेरा मेथड मैंने बनाया है उसका नाम है टू सम सॉर्टेड एरे। तो अब देखते हैं ये सॉर्टेड के केस में किस तरह से काम करता है। ये बहुत ही सिंपल है, बेसिकली काइंड ऑफ बाइनरी सर्च अगर आप जानते हैं तो थोड़ा थोड़ा उससे रिलेटेड है। सबसे पहले तो सिंपल रिजल्ट में मैंने 2 वैल्यू ले लिया, क्योंकि मुझे इंडेक्स रिटर्न करना है। अब मैंने कह दिया स्टार्ट 0 पे रख लिया अपना एक पॉइंटर, दूसरा पॉइंटर रख लिया लेंथ -1 पे, और क्या चेक कर रहा हूं, स्टार्ट जब एक वाइल लूप लगा रहा हूं कि जब तक स्टार्ट एंड से छोटा है तब तक चलता रहे। और सिंपली मैं कुछ चेक नहीं कर रहा, सिंपली कह रहा हूं अगर सम के बराबर है तब तो स्टार्ट और एंड का इंडेक्स वापस कर दे। अगर सम से बड़ा है, सम से अगर बड़ा है तो मतलब आप ढूंढ रहे हो 8 और आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया 10 नंबर, तो उस केस में स्टार्ट वाला इंडेक्स प्लस प्लस हो जाएगा, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में है, राइट। और आपका जो वैल्यू है वो आपको ऑलरेडी, जो सम है वो ऑलरेडी बड़ा मिल चुका है। फॉर एग्जाम्पल इसे समझने के लिए यहां पे आते हैं, और यहां पे नहीं, अपने इसी मेन मेथड पे आते हैं और चेक करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट यहां पे होगा 2 पे और एंड होगा 12 पे। 12 + 2, 12 + 2 क्या हो गया, 14 हो गया। 14 क्या है हमारा, 8 से बड़ा है, जी हाँ बड़ा है। अगर 8 से बड़ा है तो मुझे स्टार्ट प्लस प्लस, एक्चुअली स्टार्ट नहीं, मुझे एंड को माइनस माइनस करना है, क्योंकि मुझे उससे छोटी वैल्यू चाहिए, राइट।
और जब ये माइनस रहना होगा तभी वो छोटी वैल्यू होगी। तो यहाँ पे जाके थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अगर स्टार्ट प्लस एंड का सम उस सम से बड़ा है तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एंड माइनस माइनस कर दूंगा, अदरवाइज स्टार्ट प्लस प्लस। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, अगर एरे ऑफ स्टार्ट इज ग्रेटर देन एरे ऑफ एंड इस प्लस एरे ऑफ एंड इज ग्रेटर देन सम, अगर 2 + 12 ये 14 हो गया, 14 अगर आपके 8 से बड़ा है तो हमेशा एंड वाला कम होगा, क्योंकि 2 + 9 11 होगा, क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में कम कम वैल्यू आती रहेगी ना। और अगर उल्टा केस हुआ तो स्टार्ट बड़ा हो जाएगा, अगर छोटी वैल्यू आ गई, जैसे ये 9 पे आया और फिर 8 पे आया, फिर कोई 8 से भी छोटी वैल्यू आ गई, 6 आ गई, तो 6 आने के लिए मुझे अब बढ़ानी पड़ेगी वैल्यू, वैल्यू मुझे ज्यादा चाहिए। ज्यादा कब चाहिए मिलेगी असेंडिंग ऑर्डर में, जब स्टार्ट इंडेक्स आगे आएगा। तो यही लॉजिक मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि अगर एरे प्लस स्टार्ट प्लस एंड अगर सम से बड़ा है तो एंड माइनस माइनस हो जाए, अदरवाइज स्टार्ट प्लस प्लस हो जाए। चलिए अभी से भी रन कर देते हैं। सॉरी। ठीक है, मैंने रन किया, आंसर आया 03। देखते हैं, 0 पे पड़ा है 2 और 3 पे पड़ा है 1 2 3 6। 0 + 6 = 8 विच इज द राइट आंसर। आई होप आपको दोनों तरीके समझ में आए होंगे। सिंपल है, सबसे पहले ब्रूट फोर्स, उसके बाद अगर अनसॉर्टेड है तो आपको कुछ भी एक एडिशनल स्पेस लेना पड़ेगा, चाहे उसे आप हैश सेट ले लो या फिर अपना ये ले लो, एरे ले लो, या कोई भी एक सेम साइज का एरे लेना पड़ेगा। और अगर शॉर्टेड है तो बहुत ही सिंपल, इसे 2 पॉइंटर अप्रोच बोलते हैं। 2 पॉइंटर बनाया स्टार्ट और एंड को, और देखते रहे, अगर बड़ी आई वैल्यू तो एंड को छोटी कर दी, छोटी आई वैल्यू तो स्टार्ट को बढ़ा दी, और लास्ट पे जहां पे सेम वैल्यू आई उसे रिटर्न करा दिया इंडेक्स। दैट्स इट। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, और नेक्स्ट टाइम जब इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसको